हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, तो चलिए इस शानदार वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप बात नहीं करनी आप लोगों से। आप कौन है? आप ये बताइए पहले। आप मुझे एक बात बताइए। आप सुनिए एक मिनट। आप ये न्यूज़ वाले हैं? कौन सा न्यूज़ चैनल है आप? हमारा न्यूज़ चैनल है। आपको पूछने का अधिकार है, कौन सा है बताइए ना। मैडम आप कार्ड दिखा सकती है ना? आप मेरा मैं पूछ रही हूँ ना। प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस देश की, आप अदालत नहीं है। मेरे पास सबूत है। मैं आपसे सवाल चीज पूछ रही हूँ। पूछने का अगर राइट है तो हमें आपके से कार्ड देखने का राइट है। आप हैं कौन ये तो बताइए। आप यहाँ के माहौल खराब कर रही हैं। आप गजब बेइज्जती है। कौन सा माहौल खराब किया? कौन सा माहौल खराब किया? रुकिए, आप अपना आई कार्ड दिखाइए। आप दिखाइए शांति कहाँ का आंसर दें आपको। आप हैं कौन? आप हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर हो आप? और आप कौन हो? आप कौन? आप हैं कौन? आप बताइए। आप किस तरीके से, क्या मतलब आप आके अरेस्ट कर रही है आदमी को? आप आके उनकी सीधी बात करते हैं आप लोग। मिनट तो आराम से। नहीं आप क्यों कर रहे हैं? शाइन बात की है। आप आई कार्ड दिखाइए। आप देखिए, एक बात बताइए। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन करते हैं आप लोग। क्या उल्टा सीधा सवाल? बताइए क्या कर रही हैं इनसे आप? क्या उल्टा? आज इतना उल्टा सीधा सवाल। अच्छा मैडम एक बात बताइए। रुकिए मैडम एक बात बताइए। आप मैडम आप इधर देखिए। आप एक बात तो बताइए। मैंने आपको आप एक बात बताइए। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर तो बहुत मीडिया आती होगी, ठीक है, बहुत मीडिया आती होगी, क्या आप नहीं पता ना। अरे आंसर देते हैं। अरे सुनिए तो सही। आप ऐसा फोर्स करते हैं। आप ऐसे करते हैं बिल्कुल ऐसे उससे आते हैं जैसे ऐसे थाने का आया और वो क्रिमिनल। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। किसने कहा? आप होंगी क्रिमिनल, हमें किसी ने नहीं कहा। आप जैसे सवाल करती हैं। नहीं, हम क्या पूछा मैंने आपसे? तड़के क्यों आते हैं आप लोग? क्या पूछा मैंने आपसे? आप ऐसा मैंने क्यों? नहीं, तुम्हारा ही है, तुम्हारी दादागिरी है। तुम रहिए, अकेली खड़ी रहो, बिल्कुल अकेली खड़ी रहो। कोई नहीं भगा रहा आपको। आपकी ही दादागिरी। नाले से बात कीजिए। आप इधर बात कर लीजिए। ट्रांसफार्मर। सवाल तो जवाब दिया नहीं आपने। ये जगह का पूछा ही नहीं आपने। राइट है, आप यहाँ से नहीं भगा सकते। कुछ बोला ही नहीं है। भगा रहे हैं, ये हमें यहाँ से भगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतनी खुशी मुझे आज तक। ये ले। इतनी खुशी भागो यहाँ से। आप यहाँ दादागिरी कर रहे हैं। आप भगा रहे हैं। अभी आपके सामने वो क्या? जो सवाल पूछा आपने जवाब दिया। तो कोई नहीं भगा रहा। आपको ये बोल रहा है होते हो हमारा नहीं। आप कौन होते हो हमें यहाँ से निकाल? किसकी? आप बोलिए। दलाली की बात। आप दलाली मत कीजिए। आप गजब बेइज्जती है। झूठ मत बोलिए। जबरदस्ती क्या किया हमने? आपसे सवाल पूछा। आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल? एक पब्लिक से आप क्या चाहते हैं? कर सकती हैं। आपका अपना एक आप मत अपना है। माहौल खुद खराब कर रहे हैं सर। आप यहाँ का माहौल खुद खराब कर रहे हैं सर। हम माहौल खराब नहीं कर रहे। अरे सवाल पूछा है आपसे, की कोशिश कर रहे हैं। तो जायज ही है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? क्वेश्चन कीजिएगा जैसे। कोई नहीं बोला। अच्छा एक बात बताइए। रोजे का टाइम है, माहौल खराब हो रहा है। हमने आराम से सवाल पूछा। एक साधारण सवाल कर रहे हैं। हम चुपचाप सवाल पूछ रहे हैं। सवाल की जगह ऐसा है, इनका जवाब देना दो, नहीं देना न दो, कोई बात नहीं। अभी रोजे का टाइम है। अगर वो आराम से मना कर दे तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमने नई चीजों को देखा। यहाँ के लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं, यहाँ के नहीं है। हम यहाँ के रहने वाले हैं। मैं इसकी वजह से माफी मांगता हूँ आपसे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जिस मामला सामने आया था कल, लोग आने जाने वाले हैं, यहाँ के नहीं है। ये सिर्फ राय ले रही हैं कि आखिरकार जो मामला आया है क्या कुछ वजह है, क्या ये सही है, आखिरकार क्यों यहीं पे ये चीज हो रही है, ये बुलडोजर तमाम मुद्दे ऐसे हैं। बस फिर सही सुनो, सही और गलत की बात का एक ओपिनियन लिया जा रहा है, ठीक है? सही गलत हमने बस बुलडोजर को लेकर सवाल पूछा। हमने कल आपको भी बताया कि यहाँ पर ठीक है, चलो खत्म कर।
यहाँ पर सर ये बताइए, आप एक बात बताइए, जो जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। हमेशा एक बात मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पर, देखिए हम लोग जैसे काम करते हैं, आपने देखा होगा हमेशा ये होता है, चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो, उस दौरान मतलब अगर कोई भी आकर यहाँ पर सवाल भी करे या कोई पत्रकार आता है तो ऐसी बेइज्जती करके ये लोग बोलते हैं कि आप जाइए हमारे इलाके। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये कैसे इलाका किसका होता है, इलाका किसका होता है, आप मुझे ये बताइए, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? अभी वो लोग बोल रहे थे हमें आप यहाँ से जाइए, ये हमारा इलाका है। ऐसी कौन क्यों बोलते हैं आप हमें? अगर चलने फिरने क्या हम लोग यहाँ पर रह नहीं सकते? चलने फिरने वाले नहीं, यही के लोग है ना, यही के लोग है ना। मैं एक बात बताइए, सवाल मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सवाल रुक जाइए, सवाल पूछा, सवाल का जवाब भी तो दे सकते हो आप लोग। रोजा का टाइम है। कोई नहीं, मैं तो करूंगी। मैं एक मामला जिस तरीके से अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है कि शाहीन बाग में कल 50 किलो से ज्यादा ड्रग्स को पकड़ा गया था और ड्रग की बरामदी की गई थी एनसीबी की तरफ से, जिसमें एनसीबी ने 30 लाख से ज्यादा कैश को यही शाहीन बाग से बरामद किया था। आज अगर हम इसी सवाल को लेकर यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की तो यहाँ के लोगों ने इस बात को लेकर जवाब तो नहीं दिया, बल्कि ये तक पूछने की कोशिश की कि शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शाहीन बाग से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अभी भी अगर आप देख रहे होंगे, अभी भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये लोग कह रहे हैं कि आप हट जाइए। ये लोग गलत भी दिखा सकते हैं, ये लोग कुछ भी आपके मुंह में डाल देंगे, जैसे ये बच्चे हैं और हम इनके मुंह में कुछ भी डाल के इनसे निकलवा लेंगे। शाहीन बाग में, जी हाँ वही शाहीन बाग जहाँ पर सीए के दौरान काफी लंबा प्रोटेस्ट चला था, पर आज एक बार फिर से शाहीन बाग का नाम सामने आया है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि शाहीन बाग से 50 किलो से ज्यादा की जो ड्रग्स है वो पकड़ी गई है और 2 शख्सों की जिनकी गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से की गई है, वो अफगानिस्तान के 2 लड़के हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। यानी कि 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स इसी जगह से पकड़ी गई है। हम तमाम लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और उस बारे में जानेंगे जिसके ऊपर अभी एनसीबी की तरफ से कार्रवाई चल रही है। यहाँ कुछ शॉप वाले भी हैं, अंकल जी भी खड़े हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बड़ा जो नेक्सस है यहाँ पे चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? इंसाद अली। भैया मुझे ये बताइए, यहाँ पर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि ड्रग का मामला निकलकर सामने आया है, 50 किलो से ज्यादा ड्रग पकड़ी गई है, क्या कहोगे इस बारे में? जी इसके बारे में नहीं जानकारी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपको पता ही नहीं है कहाँ पे? जी नहीं, जी नहीं। पुलिस वगैरह, मीडिया वगैरह की गाड़ी तो लगातार आ रही है। हाँ तो रही, मगर इसके बारे में जानकारी नहीं मुझे। देखिए इन्होंने कहा है कि इन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, पर जिस तरीके से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है कि जिस तरीके से 50 किलो से भी ज़्यादा की जो किस तरीके से यहाँ पे जो ड्रग थी वो पकड़ी गई है, उसको लेकर एनसीबी के अगर बड़े से बड़े अधिकारियों की बात करें, एनसीबी के अधिकारियों की, तो उन्होंने भी कहा है कि ये बड़ा आतंकी गिरोह भी हो सकता है, क्योंकि इसके तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है और इतनी बड़ी जो संख्या, मतलब इतनी जो रकम मिली है, कैश मिला है, उसके बारे में यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। पहले भैया से पूछते हैं। जो भैया क्या नाम है आपका? रियाज। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ से लगातार खबरें आ रही हैं कि शाहीन बाग से जो है वो 50 किलो से ज्यादा ड्रग पकड़ा गया है, क्या कहोगे इस पर कि किस तरीके का कारोबार यहाँ पर चलाया जा रहा था? हमें कुछ नहीं पता इस बारे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता ही नहीं है आपको? जी नहीं। अच्छा अगर हम ड्रग को हटाकर अगर बात करें, शाहीन बाग में अब अवैध जो जिस तरीके से सरकारी जमीन पर जो चीजें बनी हुई हैं या घर बने हुए हैं, दुकानें हैं, उनके ऊपर भी एमसीडी अब कार्रवाई करने की बात कह रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमें सब पता नहीं क्या है क्या नहीं। कुछ नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। पता आपको? जी नहीं, हम यहाँ नए रहने वाले हैं।
क्या कह रहे हैं आप? नए नए रहने वाले हैं, हमें पता नहीं क्या है। इन्होंने कहा है कि ये नए नए रहने वाले हैं, इन्हें ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता है। पर हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इसके बाद जो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। पर ये सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा है क्योंकि ड्रग्स का मामला जिसके आतंकी तारों को लेकर बीजेपी की तरफ से भी कई बातें कही गई हैं। बीजेपी के जो नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने भी कहा है कि ये जो नकदी मिली है, इतना बड़ा ड्रग का रैकेट निकल कर सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं से ये तार जो है वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इतनी बड़ी रकम यहाँ से मिली है। अब लगातार सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा जो कारोबार है वो इन सकरी गलियों में चलाया जा रहा है। शाहीन बाग का नाम बार बार में इसीलिए आता है क्योंकि यहीं पर एमसीडी की जो रिपोर्ट है उसमें निकलकर सामने आया था कि कैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। और आज इनको लेकर यही बड़ा कारण है कि एमसीडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई की जाएगी। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ एमसीडी तो दूसरी तरफ एनसीबी भी इस पूरे मामले की जांच में भी लगी हुई है। एनसीबी और बार बार पे ये कहा जा रहा है कि जिन 2 लड़कों की गिरफ्तारी की गई है उन लोगों से पूछताछ लगातार जारी है और उनसे और भी निकलकर चीजें सामने आएंगी क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनके तार कहीं ना कहीं दुबई से भी जुड़े दिखाई दे रहे हैं। और दुबई का नाम जैसे ही हम लेते हैं, डी कंपनी से भी इस पूरे मामले के तार जुड़े रह सकते हैं कि किस तरीके से जो ड्रग पकड़ी गई थी शाहीन बाग की इन्हीं सकरी गलियों से। आप देख सकते हैं कि मैं गली नंबर 7 के सामने खड़ी हूँ और यहाँ पर लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की है तो काफी लोगों ने हमें बताया कि ये जो ड्रग पकड़ा गया है ये 7 से 8 गलियों के बीच का ही मामला है। यहीं पर वो ड्रग पकड़ी गई थी, यहीं पर कार्रवाई की गई थी। कल नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल की एनसीबी की जब एनसीबी को इनपुट मिला था इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ कि एक घर में, एक अपार्टमेंट में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग रखा हुआ है, जिस तरीके से ड्रग और रखी हुई है, उसके बाद ही एनसीबी की तरफ से रेड डाली गई थी। और जब रेड डाली गई, जब पता लगा कि कितनी बड़ी यानी कि 30 लाख रुपए जो कैश था वो भी यहीं से बरामद किया गया था। एक नोट काउंटिंग की मशीन भी यहीं से पकड़ी गई थी। और किस तरीके से इन सकरी गलियों में इतना बड़ा व्यापार, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ी तरीके से जो घोर धंधा है वो चलाया जाता था। क्या नाम है आपका? उस्मान नाम। उस्मान जी, मुझे ये बताइए, यहाँ से लगातार खबरें आ रही हैं कि ड्रग जो है वो शाहीन बाग से पकड़ा गया है। क्या कहोगे कि इतना गोरख धंधा, इतनी बड़ी मात्रा में पैसा, ड्रग मिला है यहाँ से? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। कोई जानकारी नहीं है। दिन रात यहाँ से मीडिया की गाड़ी और लगातार एनसीबी की गाड़ियाँ भी कार्रवाई कर रही, एनसीबी के ऑफिसर आ रहे हैं। तो ड्रग का तो पहली बार सुना है मैंने, आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पहली बार ही है कि जिस तरीके से रिहायशी इलाके से ड्रग इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, अगर सबूत मिलता है ठोस तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर जो एनसीबी के अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि जिन 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, अफगानिस्तान के वो लड़के हैं, इनके तार डी कंपनी से दुबई से जुड़े हुए हैं और अफगानिस्तान से ड्रग लाया गया था पाकिस्तान के जरिए यहाँ पर। इस बारे में मैं खुश नहीं। एक रिहायशी इलाके में इस तरीके से गोरख धंधा, अगर ऐसा है तो गलत है, बाकी तो छानबीन होने के बाद ही पता लगेगा। क्या तो इस पे पूरे मामले पे एनसीबी कर ही रही है। एक तरफ ये भी मामला है, दूसरी तरफ एमसीडी भी जो है, जो शाहीन बाग से लेकर दिल्ली में जहाँ पर भी सरकारी जमीनों पर घर बने हुए हैं, दुकान बने हुए हैं, वहाँ पर भी कार्रवाई करने की बात जो है वो एमसीडी की तरफ से की जा रही है। उस पे क्या कहेंगे? कार्रवाई अगर ये आपका इलीगल जो प्रॉपर्टी है या वैसा है, कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात है, बाकी तो जो इलीगल नहीं है उस पर कार्रवाई हो वो गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इलीगल पे कुछ इलीगल जो प्रॉपर्टीज है उसी पर हो रही है, क्योंकि आप बताइए, आप यहाँ रहते हैं, जिस तरीके से इलीगल तरीके से लोग सड़कों पर आकर रह रहे हैं, सरकारी जमीन पर घर बना रखे, उससे आम जनता को, आप तो यही रहते हैं, परेशानी जी परेशानी होती है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। उस पर कार्रवाई हो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है जी। चलिए, यहाँ पे एक चाचा भी खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। चाचा, मुझे ये बताओ कि अभी यहीं से खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में ड्रग पकड़ा गया है शाहीन बाग में, ऐसे लोग जो एक ऐसे रिहायशी इलाके में जहाँ लोग रहते हैं इस तरीके के गोरख धंधे को चलाते हैं, उन लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मालूम पता कुछ भी पता नहीं ना, हम तो वो देवबंद के रहने वाले हैं, मेहमान आए थे। हम देवबंद के रहने वाले हैं, यहाँ बच्चे रहने के पास आया। अच्छा, बच्चों के पास आए हैं।
चलिए, चचा ने कहा कि वो बच्चों के पास आए हैं, वो यहाँ पर कम रहते हैं, पर उसके बावजूद भी हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तमाम और लोग हैं, देखते हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। यहाँ पे एक अंकल जी, भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? यही रहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ी मात्रा में ड्रग पकड़ा गया था, ऐसे लोग जो इस तरीके के रिहायशी इलाके में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ इस तरीके से ड्रग बेचने का, बनाने का काम कर रहे हैं, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? हमें क्या पता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये तो क्या पता, हम तो अपने काम करते हैं। नहीं, फिर भी जिस तरीके की एक बड़ी मात्रा में ड्रग पकड़ा गया है, पाकिस्तान से उन लोगों के संबंध निकल कर आ रहे हैं, अफगानिस्तान से वो ड्रग मंगाया गया था। हमको नहीं पता भाई, क्या क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं है आपको? यहाँ मीडिया वगैरह की यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं देखी कि किस तरीके से वो बड़ा धंधा चला रहे थे? हमें नहीं पता है ये। गजब बेइज्जती है। कुछ पता ही नहीं है? नहीं। देखिए, यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं उनका यही कहना है कि उसे इस पूरे मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन लोगों को इस पूरे मामले में पता नहीं है। देखिए, यहाँ एक और चचा खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। चाचा, मुझे ये बताओ, लगातार यहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ शाहीन बाग के जामिया नगर से ड्रग पकड़ी गई है, वो भी 50 किलो से ज्यादा। 400 करोड़ की कीमत है उस ड्रग की। इस तरीके से रिहायशी इलाके में इस तरीके का गोरख धंधा हो रहा था, आज ऐसे लोगों को पकड़ा गया, क्या कहेंगे आप? हमें मालूम नहीं इसके बारे में। कुछ भी नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं। आप मेरे यहाँ पे लगातार एनसीबी की गाड़ियाँ आ रही है, मीडिया भी आ रही है, लेकिन हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। फिर भी चाचा, अगर इस तरीके के लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनकी तार पाकिस्तान से, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात। बिल्कुल। इसके अलावा हम शाहीन बाग की बात करें तो आप शाहीन बाग के ही रहने वाले हैं। शाहीन बाग को लेकर खबरें अब ये भी आ रही हैं कि एमसीडी यहाँ पर जो इलीगल प्रॉपर्टी है, जो सरकारी जमीन पर घर बना रखे हैं, वहाँ पर भी कार्रवाई करने वाली। अब इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं। एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि वो नोटिस भी दिए जा रहे हैं और एमसीडी की टीम यहाँ पर घूमकर भी मालूम। तो जो कार्रवाई की जाएगी उसकी समर्थन में है आप नहीं? आपको क्या लगता है कि एमसीडी सही काम कर रही है? नहीं, अगर अवैध है तो सही है, अगर नहीं अवैध है तो गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गलत है, बिल्कुल। यहाँ पर ये भी है कि अभी जो एमसीडी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उन्होंने कहा हमने एक सर्वे कराया था जिसमें निकल कर आया है कि ओखला और शाहीन बाग में सबसे ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। कुछ भी नहीं मालूम आपको इस पर? नहीं। चलिए, इन्होंने कहा मुझे नहीं पता, और भी लोगों से। आप भी यही रहते हो भैया? आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? आप पहले बताइए किस बारे में। असल में यहीं पर जिस तरीके से अभी खबरें आई हैं कि शाहीन बाग से जो है वो 50 किलो से ज्यादा मात्रा में ड्रग पकड़ा गया है। एक रिहायशी इलाके में इस तरीके से ड्रग पकड़ा जा रहा है और यहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या कहेंगे ऐसे मामले को लेकर? मुझे तो पता नहीं है कब हुआ ये। कल शाम को। नहीं पता मुझे। पता ही नहीं आप? नहीं, आपको पता है? हाँ। गजब बेइज्जती है। तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। मुझे सर, जैसे कि अगर मैं आपको अपडेट दे रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि ऐसा एक मामला निकल के शाहीन बाग से ही आया है, तो क्या कहोगे आप इस पूरे मामले को लेकर कि एक रिहायशी इलाका है जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ इस तरीके की चीजें? बेचने वाले लोग हैं वो रिहायशी इलाके में नहीं रहते हैं? रहते हैं, घर में से निकले हैं ना ड्रग, घर में ही तो रहते हैं। कहाँ रहेंगे? कहीं ना कहीं घर में ही रहते होंगे ना। जो लिंक है वो पाकिस्तान से निकल रहे हैं, अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। बिकता है जो ड्रग्स, वो घरों में ही बिकता है, तो वो भी पाकिस्तान से होता है, कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान से ही होंगे ना। हाँ, तो
ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और किस तरीके से क्या करें? कल्प्रीट है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कल्प्रीट है ये डिसाइड कौन करता है? अभी तो पूरा मामला चल रहा है, वो गिरफ्तारी कर चुकी है एनसीबी। मामला चल रहा है ना? पर एनसीबी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो किसी को भी उठा के पकड़ लेगी तो पैसों के साथ गिरफ्तार किया है ना सर? ऐसा तो एनसीबी और गन भी एनसीबी रख के अरेस्ट कर लेती है, उसका क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि एनसीबी ने जो इसमें जो कांड हुआ आज तक उसका मामला साफ नहीं हुआ कि क्या हुआ था। मुझे ये बताइए, एनसीबी ने जो गिरफ्तारी की है मतलब वो गलत की है? ऑथेंटिसिटी कहाँ से लाएंगे आप? जिन लोगों के पास ड्रग था, पैसा था, उन लोगों से सवाल कि एनसीबी ऑथेंटिसिटी कहाँ से लाएंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। सबूत इकट्ठा सबूत है एनसीबी के पास? एनसीबी लेके जाती है पहले से भी। आपके पॉकेट में रख दूंगा, अभी बोल दूंगा कि आप ड्रग्स बेच रही हैं, क्या कर लेंगे? घर में से मिले हैं सर? हाँ, मैं तो आपके पॉकेट में से मिले हैं मैडम, आपके पॉकेट में से मिले हैं मेरे को। पैसों की मशीन घर में निकली हुई है, सारी चीजें मिली हुई हैं, और आप कह रहे हैं कि एनसीबी ने गलत गिरफ्तारी की? नहीं, मैंने कहा नहीं एनसीबी ने गलत की, मैंने कहा उसकी ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी एंटरटेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।